Hey everyone, welcome to Module 2 of Day 5 from Python Fundamentals। तो इस मॉड्यूल में अपन देखेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो अभी तक के कोर्स में अपन ने सारे फंडामेंटल्स देख लिए पाइथन के कि व्हाट आर बेसिक आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट किसी भी कोड को क्रिएट करने के लिए। अब बात रहती है एक्सेप्शनल हैंडलिंग की कि जब आप कोड कर रहे हैं उस वक्त हो सकता है कोड में कोई एरर ना आए, लेकिन रन टाइम में अगर कोई एरर आए और कोड आपका एग्जीक्यूशन हॉल्ट होता है तो उस वक्त आपका कोड कैसे उन एरर्स को हैंडल करता है। जैसे आपने किसी यूज़र को बोला आप आपकी एज डाल रही है इस वेरिएबल में, और यूज़र ने वहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दिया, फिर कुछ रैंडम वेरिएबल डाल दिया जो अनसपोर्टेड है। उस वजह से आपका पूरा कोड ब्लॉक हो सकता है और आपका जो कंप्लीट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है कोड का वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको कोड का एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी पड़ती है। जहाँ पे भी ऐसे एरर रेज हो वो ऑलरेडी हैंडल होने चाहिए, तो वो करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग के थ्रू किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट, और सबसे पहले अपन एक एरर रेज करके देखते हैं, एक सिंपल सी एरर। जैसे एक वेरिएबल में मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ 1/0, तो किसी भी नंबर को आप यूजुअल नॉर्मली मतलब क्या कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड वैल्यू क्रिएट करता है। तो जब आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर रेज हुआ है जिसका नाम है 0 डिविजन एरर, और उसका डिस्क्रिप्शन है डिविजन बाय 0। सिमिलरली एक और टाइप का एरर जो रेज हो सकता है, एक लिस्ट है जैसे मेरे पास एल करके एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट डाले, और लिस्ट का मेरे को चाहिए फिफ्थ एलिमेंट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे एक और एरर आ जाएगा अपने पास इंडेक्स एरर जिसका डिस्क्रिप्शन है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और एक और एरर जो अपने प्रीवियस मॉड्यूल में देखा था वो रिकर्जन में रिक आर ई सी करके एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन एक एफ नाम का, और फिर उसमें कॉल कर देते हैं उसी फंक्शन को, एंड देन ओवरऑल अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं यहाँ पे, देन इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रिकर्जन एरर टाइप था और इसका आया मैक्सिमम रिकर्जिंग डेप्थ एक्सीडेड। इस टाइप के एरर्स ये जहाँ पे भी रियल टाइम एग्जीक्यूशन में एरर रेज होते हैं, इन एरर्स को कैसे हैंडल करें वो देखते हैं। तो उसके लिए सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको ट्राई लिखना है। जो भी कोड आपको पता है यहाँ पे एरर रेज लगता है उस कोड ब्लॉक को आपको ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिखना है। ट्राई ए इक्वल टू 1/0। फिर आपका दूसरा आएगा एक्सेप्ट। दूसरा जैसे इफ़ एल्स होता है उसी टाइप से ट्राई एक्सेप्ट होता है। ट्राई के ब्लॉक के अंदर आएगा कि किस कोड को आपको रन करना है। देन एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आएगा कि इस कोड में अगर कोई एरर रेज होता है तो उस वक्त क्या करना है। तो इसमें प्रिंट कर देते हैं अपन, प्रिंट एरर अकर्ड। अब आप इसे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ट्राई ब्लॉक में भी डाल देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट नो एरर। और अब इसे रन करते हैं तो आपने देखा फर्स्ट लाइन में एक एरर रेज हुआ होगा, उससे ट्राई ब्लॉक ने कैच कर लिया, और एक्सेप्ट में प्रिंट हो गया वो कि यहाँ पे एरर हो गया था, तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ हो गया और एक्सेप्शनल ब्लॉक प्रिंट हुआ। तो ये था ट्राई एक्सेप्ट का जनरल फॉर्मेट कि आप कैसे किसी एरर को हैंडल कर सकते हैं। ये काफ़ी जनरलाइज और सिंपल तरीका था, और इसमें अगर कोई एरर नहीं आता, जैसे मैं 1/1 कर दूँ इसमें कोई एरर रेज नहीं होगा, और अब इसे रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो एरर वाला पार्ट हुआ और एक्सेप्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कोई एरर नहीं आया। तो व्हाट इफ अगर आपको कुछ प्रिंट ना कराना और एक्सेप्ट आपको चाहिए ही नहीं, कुछ एरर आए और वो एरर आए तो इस कोड ब्लॉक को स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। उस केस में क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट को पूरी तरह नहीं हटा सकते, और इसे रन करेंगे तो आप एरर देगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक इज रिक्वायर्ड। ऐसे कंडीशन में पाइथन में जहाँ पे आपको कोड ब्लॉक नहीं चाहिए, मतलब एक्सेप्ट या इफ का एल्स या कोई भी चीज कोड ब्लॉक जहाँ पे आपके पास कोई कोड नहीं यानी कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करना है, वहाँ पे लेकिन सिंटेक्स के लिए वो कोड ब्लॉक रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आप ये कमांड पास कर सकते हैं। पास पास बेसिकली करता है कुछ भी नहीं, जब भी ये कमांड आएगा ये डायरेक्टली पास कर देगा टू द नेक्स्ट लाइन, लेकिन इससे आपका कोड ब्लॉक एम्प्टी नहीं है और यहाँ पे कोई एरर रेज नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आई तो नो एरर प्रिंट हो गया, और अगर एरर आएगी तो पास हो जाएगा और कुछ नहीं होगा बेसिकली। तो फुली आपको ट्राई एक्सेप्ट और पास का कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। अभी अपन ने ऊपर इतनी सारी स्पेसिफिक एरर्स देखी, रिकर्जन एरर, इंडेक्स एरर, देन जीरो डिविजन एरर। इन सारी एरर को स्पेसिफिकली अगर आपको कैच करना हो कि अगर ये एरर हुई तो ये करना है, वो एरर हुई तो वो करना है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं ये सिंटेक्स ट्राई
a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0, देन एक्सेप्ट फिर जो आपका एक्सेप्शन का नाम है, जैसे अपना फर्स्ट वाला एक्सेप्शन था 0 डिवीजन एरर, तो यहाँ पे अपन 0 डिवीजन एरर लिख देते हैं। एग्जैक्टली जो आपके एक्सेप्शन का नाम है वही लिखना है, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। और यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे प्रिंट डिवीजन बाय 0। और दूसरी तरफ एक और एक्सेप्ट, दूसरा अपना लिस्ट का इंडेक्स वाला एरर था, 0 डिवीजन प्रिंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इस फॉर्मेट में आप एक्सेप्ट के साथ अगर उसका एक्सेप्शन टाइप लिख देते हैं तो उस कोड ब्लॉक के अंदर वही ये कोड ब्लॉक जब भी एग्जीक्यूट होगा जब उस टाइप का एक्सेप्शन रेज हुआ। तो ऊपर वाले कोड में अगर 0 डिवीजन एरर रेज हुआ है तो ये वाला होगा, इंडेक्स एरर हुआ है तो ये वाला होगा। व्हाट इफ अगर आपको ऐसा एक्सेप्शन कैच करना है जो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल एक्सेप्ट यूज़ करेंगे तो उसमें सारे आ जाएंगे, लेकिन उस एक्सेप्शन की डिटेल कहाँ से लाए, तो उसके लिए सिंटेक्स होता है एक्सेप्ट एक्सेप्शन यानी एक्सेप्शन जो यहाँ पे रेज हो रहे हैं इन सब की बेस क्लास है जिससे सारे बेसिकली बने। क्लासेस क्या होती है अपन अगले ही डे में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप मेरे साथ थोड़ा स्टिक अराउंड करें और समझने की कोशिश करें। एक्सेप्शन एज ई, जो भी एक्सेप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे अपना 0 डिवीजन टाइप था, यहाँ पे इंडेक्स एरर था, तो यहाँ पे अपन ने उसको एग्जैक्टली उस एक्सेप्शन को एज ई अपने इस पूरे कोड ब्लॉक में इनपुट ले लिया है। और यहाँ पे जो अपन प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे अपन बोलेंगे अननोन एरर, यानी अपने इसको हैंडल, अपन को एग्जैक्टली इसका टाइप नहीं मालूम था लेकिन ये एरर आ गई है। और साथ में प्रिंट करा देंगे ई को भी, ई में उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी एग्जैक्टली वो एरर थी क्या, अननोन एरर। और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, कूल। और अब इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अपना कोड ब्लॉक जो आपने रन किया तो यहाँ पे आपको देखो 0 डिवीजन एरर हुआ तो डायरेक्टली 0 डिवीजन वाला एक्सेप्ट ब्लॉक रन हो गया। और इसी जगह यहाँ पे इंडेक्स एरर होता तो 1 2 3, और यहाँ पे अपन इसका कौन सा इंडेक्स, जैसे 10th इंडेक्स एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स एरर आना चाहिए रे। और यहाँ पे उसी जगह अपना जो f वाले फंक्शन का जो रिकर्सिव एरर आया था, मैं यहाँ पे f फंक्शन कॉल कर दूँ f ऑफ दिस और रन कर दूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि अपन ने यहाँ पे रिकर्सिव एरर को स्पेसिफिकली कैच नहीं किया था तो ये डायरेक्टली अपने जो जनरलाइज स्टेटमेंट था एक्सेप्शन इज ई वाले में वहाँ पे आ गया, और ई में उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी मैक्सिमम रिकर्जन टाइप एक्सीडेड वो एरर प्रिंट होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एग्जैक्ट कैचिंग ऑफ एरर्स इन ट्राई कैच स्टेटमेंट। अब ट्राई कैच स्टेटमेंट में कुछ 2 पैरामीटर्स भी होते हैं, जिसे बोलते हैं एल्स और फाइनली स्टेटमेंट, उन्हें भी इसमें डाल के देखते हैं। एल्स वाला पार्ट जब एग्जीक्यूट होता है बेसिकली जब आपका there occurs no error, there is no exception raised, तो यहाँ पे अपन प्रिंट करा देते हैं एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, इससे क्या होगा कि बेसिकली एल्स पार्ट जब भी एग्जीक्यूट होता है किसी भी ट्राई, आपको सबसे पहले ट्राई एक्सेप्ट के जितने भी ब्लॉक्स आपने वो लिख दिए, देन फाइनली आप लिखेंगे एल्स। तो अगर आपके ट्राई वाले ब्लॉक में कोई एरर रेज नहीं हुआ है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके साथ आप एक और ब्लॉक भी डाल सकते हैं जो है फाइनली। फाइनली जब एग्जीक्यूट होता है मतलब हर बार एग्जीक्यूट होता है बेसिकली, आपका ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक एरर रेज हुआ है या नहीं हुआ है, फाइनली हमेशा प्रिंट होगा, प्रिंट एंडेड, जो भी आपका प्रोसेस है वो एंड हो गया। तो अब इस चीज़ को रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम देखें अपने स्टेटमेंट एफ ऑफ दिस डाल रखा तो यहाँ पे अननोन एरर में क्या चुका, और क्योंकि यहाँ पे एरर रेज हुई तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फाइनली में एंडेड में प्रिंट हो गया एंडेड। और इसी जगह अगर मैं कोई 1 डिवाइड बाई 0 वाला एरर डालूँ, यानी मतलब डिवीजन बाय 0 एरर वाला, तो यहाँ पे आ रहा है डिवीजन बाय 0 और अपना प्रोसेस एंड हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अगर नॉर्मल स्टेटमेंट आता है इसमें कोई एरर नहीं आती है, तो यहाँ पे ट्राई वाला ब्लॉक एक्सटेंड हुआ और एल्स वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई एरर रेज नहीं हुई, तो यहाँ पे आया एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, एंड देन फाइनली हर केस में प्रिंट होता है तो वहाँ पे एंडेड प्रिंट हो गया। सो
इसके साथ अपन ने काफ़ी जस्टली देख लिया है कि ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स फाइनली कैसे यूज़ होता है, कैसे आप स्पेसिफिक एरर कैच कर सकते हैं, व्हाट इज़ पास स्टेटमेंट्स, और ट्राई एक्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है। सो ये तो था कि आप कैसे एरर कैच कर सकते हैं। नाउ वाइल डिजाइनिंग अ फंक्शन और समथिंग, हो सकता है कि अगर आपने फंक्शन का कोई पैरामीटर है उसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और यूज़र उस रेंज से बाहर, या फिर कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आपको खुद का एरर क्रिएट करना पड़ जाए। तो बेस इसका इंस्टेंस देखते हैं कि अपन कैसे खुद के एरर्स क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें रेज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं फॉर एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन फंक्शन, डिफाइन वोट करके एक फंक्शन बनाते हैं, वोट, जिसमें अपन एज जैसे पैरामीटर ले रहे हैं और आईडी पैरामीटर ले रहे हैं। इफ एज इज लेस देन 18, इफ एज इज लेस देन 18, तो अपन को यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, अगर एज 18 है तो इस पॉइंट पे अपन को एक एरर क्रिएट करना है, जो पूरे सिस्टम में एरर मतलब बेसिकली क्रिएट करना है आप, एरर क्रिएशन, जो अपन देखेंगे कैसे होता है, लेकिन अभी आगे का कोड करते हैं। देन प्रिंट आईडी वोटेड, बेसिकली अपन प्रिंट कर देंगे ये जो भी आईडी थी उस वोटर आईडी की उसने वोट कर दिया है, प्रिंट वोटेड। यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे एरर क्रिएशन के ब्लॉक में क्योंकि कुछ स्टेटमेंट ये पास आ जाता है कि एरर रेज ना हो, तो अपना वोट फंक्शन क्रिएट हो गया। और अब जब मैं वोट कॉल करता हूँ, वोट टॉफ, एक माइनर से वोट कराते हैं जो 12 साल का है और उसकी आईडी है 1 2, हम कुछ रैंडम आईडी डाल देते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी के लिए कोई एरर रेज नहीं हुआ क्योंकि अपन ने एरर क्रिएट ही नहीं किया था। अब देखते हैं अपन खुद का एक्सेप्शन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपने ऊपर एक्सेप्शन का फॉर्मेट देखा होगा, एक्सेप्शन का एक नाम होता है और उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्लासेस फंक्शन यूज, क्लासेस कंसेप्ट यूज होता है, उसको अभी तक अपन एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट डे के जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा उसी में अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं खाली एक जस्ट के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होता है वो, लेकिन अगले मॉड्यूल से आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा अपन यहाँ पे किया गया था। तो कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लास, अब क्लास होती क्या है वो मैं इस मॉड्यूल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अपन नेक्स्ट मॉड्यूल में वो देखने वाले हैं। अभी के लिए आप जस्ट अज्यूम करें क्लास एक कंस्ट्रक्टर है जिससे आप एक एरर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। इस एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं अंडर एज्ड, एक एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन का नाम दे दिया आपने अंडर एज। और जब आप इसके ब्रैकेट के अंदर आपको डालना है एक पैरामीटर जो है एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन अपने आपने देखा हुआ यहाँ पे यूज़ किया था। तो एक्सेप्शन क्या है, जितने भी एरर जो रेज होते हैं उनका एक बेस क्लास है कि मतलब जितने भी एक्सेप्शन बने, जीरो डिवीजन, इंडेक्स एरर, ये सब एक्सेप्शन की बेस क्लास से क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ ये एग्जैक्ट क्लियर आपको करके मॉडल देखने के बाद ही होगा, लेकिन अभी के लिए आप हैंग ऑन करिए। एक्सेप्शन एक्सेप्शन, तो अपन क्या क्या है यहाँ पे अपना एक क्लास बनाई है अंडर एज नाम की जिसकी पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन से डिराइव होकर अपन एक क्लास क्रिएट करें जिसका नाम है अंडर एज, मतलब जो हेडिंग है अपने एरर की वो ये है, और उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन अपन डाल सकते हैं डॉक स्ट्रिंग से, दी यू कैन वोटर शुड बी अडल्ट। और क्योंकि अपने क्लास का कोड ब्लॉक कुछ नहीं है तो इसको एम्प्टी ना रखने के लिए बस पास पास कर देते हैं। तो ये हो गया अपना एक्सेप्शन क्रिएट, कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट हो गया। अब इसको अगर आपको रेज करना है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हटा के फॉर्मेट होता है पाइथन में, कोई भी एक्सेप्शन रेज करेंगे आप लिखेंगे रेज, रेज एक कीवर्ड है जो आपको एक्सेप्शन रेज करना है, फिर आपके एक्सेप्शन का नाम अंडर एज्ड। नाउ आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखेंगे जब ये 12 था तो ऑटोमेटिकली अपने आप पे रेज अंडर एज से एक्सेप्शन रेज हो गया और आपके आई थिंक कि अंडर एज एक्सेप्शन प्रिंट हो गया। एंड इसमें बस सिंगल स्ट्रिंग बना के देखते हैं। जस्ट हैंग ऑन,
हाँ, फॉर्मेट तो सही है। हाँ, एक्चुअली मतलब जो आपका एक्सेप्शन रेज हुआ है वो यहाँ पे रेज हो चुका है अंडर रेज करके, और यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल पे एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। अब इसी के साथ अपन ऐसा करके देखते हैं कि अगर कोई वैलिड एज का, जैसे 21 एज का कोई वोट कर रहा है, देन एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे वोटेड कम्प्लीटली। तो इस तरीके से आप खुद के कस्टम एरर्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें रेज कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कम्प्लीटली इस मॉड्यूल में अपन ने देखा क्या। अपन ने स्टार्ट किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ, कि आप कैसे किसी भी कोड में रन टाइम एरर्स को ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। फिर देखा था अपन किसी भी कोड ब्लॉक में अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है तो आप पास लिख सकते हैं, ताकि कोई सिंटेक्स एरर भी रेज ना हो और आपको कोई एडिशनल कंटेंट बना रखना रहे। देन अपन ने देखा एग्जैक्ट कैचिंग ऑफ एरर कैसे कर सकते हैं आप, एग्जैक्ट स्पेसिफिक एरर्स और जनरलाइज एरर कैसे कैच की जा सकती है। देन अपन ने देखा एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है और फाइनली कब एग्जीक्यूट होता है। देन अपन ने खुद के एरर्स क्रिएट किए और उन्हें रेज किया। तो ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं फाइनल डे पे कल के, जहाँ पे अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। सो थैंक यू।